अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार सी चावल की खीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आपके घर दावत है तो आप इस मज़ेदार सी खीर को बनाकर तैयार कर सकते हैं। रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आप भी जब रेसिपी ट्राई करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार से बनकर तैयार हो। तो चलें अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैंने टोटा चावल ले लिए। चावलों को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। बाउल में अब मैं इसे ऐड कर दूंगी। अगर आपने लंबा चावल का यूज़ करना है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने टोटा चावल का ही यूज़ करना है। चावलों में जो है अब हम पानी ऐड कर देंगे। पानी जो है मैंने ऐड कर दिया 2 से 3 मिनट। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। 10 मिनट के लिए अब हम इसे कवर करके रख देंगे। कढ़ाई में अब मैं 3 गिलास दूध ऐड कर दूंगी। दूध को पहले मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था। 3 गिलास दूध जो है मैंने ऐड कर दिया है। अब हम दूध को बॉईल कर लेंगे। काफ़ी लोग हैं जो वीडियोस इसी तरह से वॉच कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरे कोई भी वीडियोस मिस ना हो। लाइक भी करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। 2 अदद मैंने इसमें इलायची ऐड कर दी है। 2 से 3 मिनट अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। दूध में जो है बॉयल आ गया है। चावलों में से मैंने पानी निकाल लिया था। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। अगर आप लंबा चावल का यूज़ करेंगे तो आप चावलों को हल्का सा मैश कर लीजिएगा। 3 से 4 मिनट अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। 10 मिनट के लिए अब इसे कवर करके रख देना है ताकि चावल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। इतनी देर में चावल सॉफ्ट हो रहे हैं तो इतनी देर में अब हम चीनी को कैरेमलाइज्ड कर लेंगे। इसे खीर में जो है एक प्यारा सा कलर आ जाएगा। पैन में मैंने हाफ कप शुगर ऐड कर दी है। काफ़ी लोग जो है वो ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं और काफ़ी लोग कम मीठा खाना पसंद करते हैं, तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब हम चीनी को मेल्ट कर लेंगे। शुगर जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। ज़्यादा जो है हम शुगर को मेल्ट नहीं करेंगे वरना खीर में जो है एक कड़वा सा टेस्ट आ जाएगा जो कि खीर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शुगर अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। 2 टेबलस्पून अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। पानी मैंने ऐड कर दिया। ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। 3 से 4 मिनट अब हम दोबारा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शुगर जो है वो दोबारा से अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। 10 मिनट के लिए मैंने कवर करके रख दिया था। कवर उतार लिया है। चावल बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अगर आपके कच्चे हैं तो आप 7 से 8 मिनट दोबारा भी इसे कवर करके रख सकते हैं। अब हम इसमें कैरामलाइज्ड शुगर ऐड कर देंगे। आपने ये फ़ौरन ही ऐड करनी है। 6 से 7 मिनट अब हम दोबारा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। खीर के थिक होने तक अब हम इसे पका लेंगे। बहुत ही इजी ये खीर की रेसिपी है। अगर आपके घर दावत है तो आपके पास कम टाइम है तो आप मज़ेदार सी ये खीर बनाकर तैयार कर सकते हैं। लाजमी आप रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको कैसी लगी। खीर अच्छी तरह से थिक हो गई है। खीर को हम ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि ये जब ठंडी होगी तो ये खुद ब खुद थिक होना स्टार्ट हो जाएगी।
इसको जो है मैंने डिश आउट कर ली है। थोड़े से बारीक चॉप किए हुए बादाम और पिस्ता ऐड कर दिए। जितने ये दिखने में मज़े की लग रही है, इससे ज़्यादा ये खाने में मज़े की लगती है। इंशाल्लाह जब आप रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इंशाल्लाह अब मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।